Hello everyone, I am Jasina Paris and I welcome you all to today's discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. तो आज के आर्टिकल से हम देखेंगे, कुछ ऐसे डिस्कशन करेंगे with regard to the questions कैसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में. So let's see the first question of the day. Who will be taking oath as the Chief Minister of Maharashtra? महाराष्ट्र में recently elections हुए थे and now they have selected देवेंद्र फडणवीस. तो आज के दिन 5 दिसंबर को ये oath लेंगे as the Chief Minister of Maharashtra. So answer is B. Let's see the next question. December 5th is celebrated as what? It is celebrated as World Soil Day. यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि जो फूड डे है इस 16th अक्टूबर, राइट, बिकॉज इसके दिन हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बना था 16th अक्टूबर 1945 को. एनवायरनमेंट डे UNEP फॉर्म हुआ था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जून 5th को. ओके, एंड वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड एज 21st मार्च. तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं. एंड 5th December is World Soil Day. Next is Probe 3 mission recently seen in news is related to which space agency? किस एजेंसी का है ये? यूरोपियन स्पेस एजेंसी. Therefore your answer is C. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोब 3 मिशन? अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए नहीं, इट वाज फॉर द सन सोलर जो कोरोना है, राइट, इसको स्टडी करने के लिए. तो यहाँ पे प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग होगा बिटवीन टू सैटेलाइट्स, ताकि एक टोटल एक्लिप्स ये क्रिएट करके दे विल स्टडी अबाउट द सन. सो देयरफॉर योर आंसर इज बी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the launch vehicle of the Proba 3 mission? So Proba 3 is done by the PSLV C-59 Polar Satellite Launch Vehicle है. Therefore your answer to this is C. अगला क्वेश्चन है, व्हाट फील्ड इज द टर्नर प्राइज अवॉर्डेड फॉर? ये जो टर्नर प्राइज है ये विजुअल आर्ट्स को दिया जाता है एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस इज बी. जो अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू हु वन द प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज 2024, किस वर्क के लिए? ऑल्टर के लिए. एंड द आंसर टू दिस इज जसलीन कौर. हमने देखा था शी इज इन इंडियन ओरिजिन एंड नाउ शी इज बेस्ड इन यूके. तो इनको ये अवार्ड मिला था. एंड वी हैव सीन अबाउट द टर्नर प्राइज, इट्स गिवन फॉर विजुअल आर्ट्स के लिए, ब्रिटिश होने चाहिए ये, एंड दे गेट दिस पर्टिकुलर अवार्ड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, व्हाट फील्ड इज द इरास्मस प्राइज गिवन फॉर? ये दिया जाता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए. Therefore your answer is C. Further, who won the Erasmus Prize in 2024? ये है अमिताभ घोष, right? अमिताभ घोष has won this particular award. And we've also seen उनके कौन से बुक्स भी उन्होंने लिखे हैं, because ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. When was the last comprehensive caste census conducted in India? Comprehensive पूछा है. We have seen 1931 के बाद caste census नहीं किया है. In fact, just for SCs और STs का डेटा दिया है. So 1931 was the last one. और first one पूछा, then it is 1881 ऑफिशियल वाला, और अनऑफिशियल 1872. ठीक है. So these are some important years जो आपको पता होना चाहिए. एंड कौन सा अभी रीसेंट स्टेट है जिसने कास्ट सर्वे किया है? उसका आंसर क्या है? तेलंगाना. ओके, पिछले महीने हमने ये देखा था. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, करंट किंग ऑफ भूटान. वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज भूटान के किंग आ गए हैं इंडिया फॉर हिज 2-day विजिट. सो इसका आंसर है जिग्मे केसर नामगल वांगचुक. सो बी है इसका आंसर. जो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद भूटान? अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, सिक्किम शेयर करता है, आसाम शेयर करता है, बिहार नहीं शेयर करता है. विच इज द अदर स्टेट दैट शेयर्स अ बॉर्डर? इट्स वेस्ट बंगाल, राइट. तो यहाँ पे आंसर बिहार है, बिकॉज यहाँ पे नॉट शेयर अ बॉर्डर विद भूटान पूछा है. सो आंसर जो इज डी. अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? कैपिटल ऑफ भूटान है थिम्फू, और आज के आर्टिकल में हमने देखा है ये. सो देयरफॉर आंसर हियर इज बी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. करेंसी पूछा है भूटान की, तो यहाँ पे याद रखो गुलट्रुम इज द करेंसी ऑफ भूटान. यहाँ पे यू हैव टू आंसर व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, क्योंकि मैंने ये डिस्कस किया है आज के डेली न्यूज एनालिसिस में. सो लेट्स सी हाउ मच यू रिमेंबर विदाउट सीइंग दैट पर्टिकुलर वीडियो. ओके, लेट्स सी इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द लैंग्वेज.
इंटरनेशनल चीता डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट वॉज येस्टरडे दैट इट इज सेलिब्रेटेड, सो यस, December 4th को मनाया जाता है इंटरनेशनल चीता डे। विच आर द फॉलोइंग बिग कैट्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया? तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड you find cheetah, you find leopard, but you don't find jaguar और puma, ये दो आप इंडिया में फाइंड नहीं करते हैं। So therefore answer to this is C. Let's see the next question. Which of the following species is not associated with the International Big Cat Alliance? तो ऐसे कितने species आते हैं इसमें? इसमें आते हैं 7 species and यहाँ पे टाइगर, लायन, पूमा, ओके, इसके अलावा चीता, leopard and snow leopard, and we also saw jaguar, right? तो ऐसे 7 आपको species यहाँ पे conserve करते हैं। cougar is not the species, so therefore your answer is D. अगला क्वेश्चन है, which country's opposition submitted a bill to impeach their president after martial law was imposed? तो ये आज का एक आर्टिकल था with regard to साउथ कोरिया। सो ये वन लाइनर के तौर पे आता है, सो therefore we're discussing this here, जहाँ पे साउथ कोरिया के जो ऑपोजिशन ने एक बिल यहाँ पे टेबल किया है, उनको निकालना है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। सो योर आंसर इज सी, और इनके मार्केट्स भी अभी काफी गिर गए हैं। ओके, दैट इज द स्टेट दैट इज हैपनिंग इन साउथ कोरिया। सो योर आंसर इज सी। लेट्स सी विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री रिसेंटली एक्सटेंडेड वुमेन्स अबॉर्शन राइट्स फ्रॉम 12 to 18 वीक्स? तो ये हमने कल के आर्टिकल में देखा था कि कौन से कंट्री ने, स्कैंडिनेवियन कंट्री ने इसको किया है। यस, इट इज नॉर्वे। योर आंसर इज बी। याद रख लेना, फ्रांस जो है इन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किया है। इटली ने यहाँ पे बैन किया है with regard to surrogacy from doing surrogacy in the country as well as उसको बाहर से करके भी नहीं आ सकते हो, right? So ये इटली ने बैन कर दिया है, whereas Ireland also has very strict abortion rights here. So therefore your answer to this is B, Norway. And the last question of the day, कल के आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया था और आज वर्ल्ड सॉइल डे है। So something with regard to UNCCD. UNCCD का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ताकि जो लैंड है वो डेजर्ट ना हो, वो इनफर्टाइल ना हो, इसीलिए एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है और वो 2 साल में एक बार होता है, राइट? तो इस साल अब ये होने वाला है एंड ये कहाँ पे होगा? दिस इज द क्वेश्चन। COP16 होगा रियाद, सऊदी अरेबिया में। सो योर आंसर टू दिस इज A. So that's all with today's articles and with regard to the questions. I hope you've got them maximum correct. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.